मैं बात कर रही हूँ कि क्यों पार्टियों के भीतर ही जो महिला चेहरे, बड़े चेहरे हैं या महिला नेता हैं, वो क्यों पिछड़ जाती हैं महिलाओं को अधिकार दिलाने की लड़ाई में। तो ये सवाल मैं अदिति जी आपके पास भी लेकर आना चाहती हूँ। आपने कहा कि सोनिया गांधी जी रायबरेली सिर्फ 2 बार आई, प्रियंका गांधी अभी दौरे पर हैं। ऐसे ही अगर दौरे पर 2 दिन में खत्म हो गया उनका। सवाल ये उठता है कि जो ये बड़े चेहरे हैं, ये क्यों नहीं महिलाओं को वो अधिकार दिला पा रहे विद इन पार्टी के भीतर जो दिलाए जाने चाहिए? चूक कहाँ हो रही है? सर्टेनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने भी, जैसे मैं भी अपनी पार्टी की महिला विंग में राष्ट्रीय महासचिव रही थी, और जो उस समय मेरी बॉस थी सुष्मिता देव, शी वॉज वेरी गुड। वो इस चीज़ पे इतना लड़ जाती थी कि अगर मेरे इस पदाधिकारी को टिकट नहीं मिली, आई एम रिजाइनिंग। उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, वो उन्होंने उसकी बात नहीं करी। बात मैं जब मैं उसमें थी, महिला कांग्रेस में जब थी, और जब वो मेरी उनकी सुनी नहीं गई। नहीं, सुनी भी गई थी, दी गई थी फिर टिकटें। पर अभी जूही जी ने बिगिनिंग में जो कहा था कि महिलाओं को बलि का बकरा बना के प्लीज हारी हुई सीटों से टिकटें देना बंद कीजिए। ठीक है, हम लड़ेंगे तो अपने दम पे लड़ते हैं, जीत के आते हैं। भगवान की कृपा से मैं जब से विधायक बनी हूँ, उसके बाद जो भी चुनाव मेरे सामने आया, सब जीत के आई हूँ, सारे के सारे जीत के आई हूँ। लोकसभा, तो फिर आप साइडलाइन क्यों हो गई पार्टी में? नगर पालिका साइडलाइन नहीं हुई है, वो मेरी चॉइस है। ठीक है ना, साइडलाइन वही होगा जो खुद होना चाहता है, चाहे वो लोकसभा। आपको ये क्यों चुनना पड़ा? ब्लॉक प्रमुख नहीं, आपको ये क्यों चुनना पड़ा? ये आपको क्यों चुनना पड़ा? वो मेरी पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट वन टू एयर माई डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। वो मेरा नेचर नहीं है। मैं चाहूँ इस मंच पे, कितना आसान था आपके लिए प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को एक्सेस करना? करती रहूं, मेरे लिए बहुत इजी था उनको एक्सेस करना। एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम शायद हमारी विचारधारा डिफरेंट थी। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ बैठ के उनको आराम से बदनाम करना चाहती हूँ। दैट्स नॉट माई नेचर। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू एयर माई डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। ठीक है, हम मुद्दों की बात करें। मैं एक चुनिंदा हूँ, 90,000 वोटों से जीत के आई हूँ, बहुत सारे चुनाव जिता के आई हूँ। हम लेकिन अदिति जी बिल्कुल भी ये सीक्रेट नहीं खोलना चाहती हैं कि वो अब भविष्य में क्या करने वाली हैं। वो तो आपको भविष्य तो किसी ने नहीं देखा। देखिए, तो अगला चुनाव हम किस पार्टी के टिकट पर देखेंगे? मतलब ये आज आप नहीं बताएंगे? आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी? आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर। मे बी बीएसपी, हु नोज। ओके, मे बी निर्दल। ठीक है, यही सवाल मैं स्वाति जी आपके पास लेकर आ रही हूँ। जो जब हमने बात की कि राजनीतिक दलों के भीतर भी जब हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जिन नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जब वो लोग विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं और ऐसे में पार्टी के भीतर से आवाज़ नहीं उठती है। और मैं आपके सामने देश की संसद से जुड़ा भी एक मामला उठाना चाहूँगी। यहाँ पर दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई, उसे लेकर संसद में हंगामा हुआ। कई महिला नेताओं ने, महिला सांसदों ने कहा कि हम इस इशू पर चर्चा चाहते थे, हमने इसको लेकर लेटर स्पीकर को सौंपा भी, लेकिन हंगामे की वजह से चर्चा हो नहीं पाई। अब ये घटना इस तरफ इशारा करती है कि जो लोग संसद के भीतर मौजूद हैं, जो नेता वहां मौजूद हैं, वो महिलाओं के ऊपर, महिला से जुड़े इशू पर चर्चा नहीं करना चाहते, और हमारी महिला नेता जो हैं वो उसको मुख्य धारा में नहीं ला पाती। तो ऐसे में कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप हंगामे की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं था कि आपने बोला कि वहां पर हंगामा और भी इश्यूज पर करते हैं। वहां पे महिला या पुरुष की बात नहीं है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूं कि चिट्ठी दी गई थी कि इस इशू पर चर्चा हो। अगर आज महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा के लिए चिट्ठी दी गई, विधानसभा में बैठी हूं, तो मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं भी विधायक के हैसियत से उस सदन में बैठती हूँ। और अगर कोई माननीय सांसद संसद में बैठा हुआ है, तो वो भी एक सांसद, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सांसद की हैसियत से बैठा हुआ है। ये मैं जरूर कहूंगी, ये मैं जरूर, बस एक सेकंड में अपना सवाल को समझ रही हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर महिला सांसद एक चिट्ठी लिखकर सदन में दे रही हैं कि महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, बलात्कार के इस मुद्दे पर, कथित बलात्कार के इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और उसके बावजूद वो चर्चा अगर नहीं हो पाती है, चूक कहाँ हो रही है? अध्यक्ष ने मना नहीं किया ना। मैंने कहा हंगामा कौन कर रहा है, ये भी तो देखिए ना, हंगामा कौन कर रहा है, वो लोग उसके लिए लायबल है। ठीक है, फौजिया, आप कहाँ चूक पाती हैं ऐसे मामलों में? देखिए, चूक वहाँ पर होती है जब, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और अंदर से सुनवाई नहीं हुई इनकी, तो ये सब लोग अच्छे से जानते हैं कि स्लोगन की सरकार है। सिर्फ स्लोगन के बलबूते पर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब लोग जानते हैं कि विकास कहाँ तक हुआ है। तो अगर बात यहाँ तक की जाए कि अंदर तक महिलाओं के लिए कितनी आवाज़ उठाई, जैसे कि जूही जी ने भी बताया कि महिलाएं तो खुद स्ट्रांग हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर उनके अपनी एक स्थिति की आप बात कीजिए, तो आज वो चीज़ें नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। आपको लगता है कि 2017 से लेकर अब तक के समय में प्रदेश में कोई भी अच्छा काम हुआ?
कोई भी एक अच्छा काम हुआ प्रदेश में, आपको ऐसा लगता है? या अगर आपको कोई एक काम गिनाना हो, गिना सकती हैं आप? नहीं, बुराइयां इस कदर हावी हैं कि अच्छाई याद ही नहीं रही, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में गलत काम 2017 हुए से हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? नहीं, एक अच्छा भी हुआ है। कोई एक काम जो अच्छा हुआ? वही मैंने कहा कि अच्छा भी हुआ होगा, लेकिन क्योंकि गलत इतना हुआ है कि उस पर गलत हावी हो चुका है। अच्छाई इनको दिखती ही नहीं है। नहीं, कह रही हैं कुछ कुछ अच्छा हुआ है, उन्होंने हुआ mention किया। होगा तो देखना नहीं चाहते हैं ये लोग।